एक वक्त ऐसा था जब आप सब स्कूल में थे। आज के टाइम आप सब कॉलेज में हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आज भी चेंज नहीं हुई है। वो क्या है? जब स्कूल में थे तब भी आपको असाइनमेंट मिलते थे, एक्टिविटीज़ करने को मिलती थी, प्रोजेक्ट मिलते थे। और कॉलेज में भी हो तब भी आपको असाइनमेंट मिलते हैं, आपको प्रोजेक्ट करने के लिए मिलते हैं। और अगर टाइम से ना करो तो आपको धमकी दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएँगे, आपको कम मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपको करना पड़ता है। तो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनसे तो आप फ़ैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट मेथड क्या है और टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बच्चों को क्यों इस मेथड के थ्रू सिखाया जाता है, इससे बच्चों की नॉलेज किस तरह से इन्हेंस होती है और बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, A project is a whole-hearted, purposeful activity proceeding in a work that is social environment। की परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को एक पर्पस के साथ दिया जाता है, एक उद्देश्य के साथ दिया जाता है, ताकि जो भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है जिसमें प्रोजेक्ट दिया गया है, उस एरिया में बच्चों की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें वृद्धि की जा सके, उसको इन्हेंस किया जा सके। और ये सोशल एनवायरनमेंट में पूरा किया जाता है। मतलब बच्चे साथ मिलकर, बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, बच्चे साथ मिलकर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और जो भी डाटा है कलेक्ट करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो जो भी रिलेटेड टॉपिक होता है उस एरिया में बच्चों की जो नॉलेज है वो इन्हेंस होती है। द प्रोजेक्ट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल। की परियोजना के द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों की जो समस्या है उसको हल करने में सहायता मिलती है। जॉन डेविस डिसिपल, उनके जो स्टूडेंट थे किल पैट्रिक, इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। तो एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका फादर किसे कहा जाता है। तो जॉन डेवी के जो स्टूडेंट थे किल पैट्रिक, उनको इसका फादर, इसका जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की। जब भी आप बच्चों को परियोजना विधि जब इस तरह से आप परियोजना विधि के माध्यम से जो भी उनको प्रोजेक्ट देते हैं तो उसका स्टेप्स क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले है प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, परिस्थिति प्रदान करना। तो सबसे पहले मान लो आप बच्चों को क्लास में ज्योग्राफी में आप बच्चों को इंडस्ट्री पढ़ा रहे हो, उद्योग पढ़ा रहे हो। तो अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्री है उनके बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको लगता है कि यार ये अच्छा टॉपिक है, बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब जब एक सिचुएशन बन गई, एक माहौल बन गया है, तो आप उसी में से बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि अच्छा, आप कितने किस-किस तरह की इंडस्ट्री होती है, या आप क्लास में बच्चों को अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर दोगे कि कुछ बच्चों को कह दोगे कि बिहार में कौन-कौन सी इंडस्ट्री है, आप उसके बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार करो। महाराष्ट्र में कौन-कौन सी किस-किस तरह की इंडस्ट्री है, उस पर आप प्रोजेक्ट तैयार करो। तो इस तरह से पहले क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है। इसी तरह का एक और एग्ज़ाम्पल है कि मान लो आप सब बच्चों को विजिट कराने ले गए कुतुब मीनार। बच्चों ने कुतुब मीनार को देखा और उनका एक इंटरेस्ट आ गया। तो जब आप बच्चों से कुतुब मीनार का जो कैंपस है वहाँ पे आप बच्चों को कुतुब मीनार के बारे में बता रहे हो और बच्चों को जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसी के बेस पर बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हो कि अच्छा, दिल्ली में इस तरह की जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार करो। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको करनी है। तो इस तरह से पहले क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, एक परिस्थिति प्रदान की जाती है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट की योजना का चुनाव होता है। पहले एक सिचुएशन बनेगी, फिर आप प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे। जैसे मैंने इंडस्ट्री का बताया, तो फिर पहले आप इंडस्ट्री क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगे, तो एक सिचुएशन बनी, उसके बाद आपने उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया। इसी तरीके से आप बच्चों को कुतुब मीनार विजिट कराने ले गए, बच्चों का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उसी के बेस पर आप दिल्ली में जो अलग-अलग इमारतें हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके संबंध में बच्चों को आपने क्या दिया, प्रोजेक्ट आपने बच्चों को बाँट दिया। फिर क्या होगा, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जब एक बार प्रोजेक्ट का चुनाव हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग, कि किस तरह से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो प्लानिंग होती है, कौन बच्चा क्या-क्या काम करेगा, किस ग्रुप का क्या काम होगा, तो एक पूरी प्लानिंग होती है। और प्लानिंग के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको एक्जीक्यूट किया जाता है। और उसके बाद में जब प्लानिंग है उसको एक्जीक्यूट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली जाती है, उसके बाद इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट की योजना का मूल्यांकन। तो स्टार्टिंग के ऊपर जो हमने
आप सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। तो ये जो है फिर इवैल्यूएशन में आप देखते हैं कि क्या जो प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन हुआ था बिल्कुल ठीक था, क्या जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही जो चीज़ों को एक्सिक्यूट किया गया कि नहीं किया गया। तो इसमें आप ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं कि प्रोजेक्ट में जो भी ग्रुप था, जो भी मेंबर थे, क्या उन्होंने अपना काम ठीक से किया, क्या उन्होंने डाटा सही से कलेक्ट किया, क्या जो प्रोजेक्ट उनको दिया गया वो उस पर बच्चों ने सही से काम किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट है उस पर क्या, उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है कि काम ठीक से किया गया कि नहीं। और लास्ट में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट में जो भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इवैल्यूएशन तक जो भी ये काम हुआ, फिर क्या होता है कि उस पर एक लेखा जोखा, जैसे आप सब रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो ऐसे में पूरा एक उसका रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इस तरह से इसका एक क्या होता है कि पूरा स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले एक सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है, फिर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, फिर प्लानिंग की जाती है कि प्रोजेक्ट को कैसे करना है, फिर इसको एक्सिक्यूट किया जाता है, फिर इवैल्यूएशन किया जाता है कि प्रोजेक्ट जो है उस पे काम सही तरीके से किया गया कि नहीं, अलग अलग जो ग्रुप थे उसने अपने काम को ठीक से किया कि नहीं, और लास्ट में ओवरऑल जो भी काम किया गया उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की, परियोजना विधि की क्या उपयोगिता या महत्व है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल मेथड है कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर और उनकी काबिलियत को, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर बच्चों को अलग अलग जो प्रोजेक्ट है असाइन किए जाते हैं। ट्रेनिंग इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग की जनतांत्रिक जीवन यापन का प्रशिक्षण। तो इसमें क्या है कि अलग अलग जो ग्रुप हैं डिवाइड किए जाते हैं, सबको काम दिया जाता है और पूरी फ्रीडम दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अलग अलग ग्रुप हैं साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे चाहे हम इक्वलिटी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, ब्रदरहुड की बात करें, तो ये सारे जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्च्यूज के सामाजिक गुणों के विकास में सहायक है। ठीक है, सामाजिक गुण, जब बच्चे साथ में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ लगकर अपने काम को कंप्लीट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में जो सोशल वर्च्यूज होते हैं, जो सामाजिक गुण होते हैं, उसका विकास होता है। स्टेबलाइजिंग डिग्निटी ऑफ लेबर की, श्रम का महत्व स्थापित करना। श्रम का महत्व मतलब जब बच्चे प्रोजेक्ट में लगते हैं तो पूरी मेहनत से, पूरी परिश्रम से काम करते हैं, उसमें लगकर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को श्रम का महत्व, परिश्रम का जो महत्व है वो पता चलता है। रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ क्रैमिंग की, रटने की प्रवृत्ति कम होती है। रटना, जब अब देखो एक तरह से पूरा जो ये वर्क है जो है ये एक्टिविटी बेस है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, तो यहाँ पे रट नहीं रहे बल्कि यहाँ पे आप कर कर सीख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक जगह बैठ के आप रट नहीं रहे बल्कि क्या कर रहे हो, आप खुद से एक्टिविटी कर रहे हो, आप चीज़ों को सर्च कर रहे हो, चीज़ों को ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, आप काम करके फिर चीज़ों को सीख रहे हो। तो इससे रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ क्रेमिंग की, जो रटने की प्रवृत्ति है, कम होती है। ट्रेनिंग फॉर सोशल एडजस्टमेंट की, सामाजिक समायोजन हेतु प्रशिक्षण की, इससे बच्चों को क्या होता है कि जो सोशल एडजस्टमेंट है, बच्चे साथ मिलकर काम करें, एक ग्रुप है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग असाइनमेंट मिले हुए हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मतलब जो बच्चे हैं, जो ग्रुप है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट के साथ जो काम है उसको कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है और अपना जो असाइनमेंट जो उनका है, जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल जो एडजस्टमेंट है उसको, इसका प्रशिक्षण मिल रहा है। और साथ ही साथ प्रोवाइडिंग नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकल वे की, क्रियात्मक और व्यवहारिक ढंग से ज्ञान की प्राप्ति, मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, आप कर रहे हो और इससे चीज़ों को सीख रहे हो। फ्रीडम फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम की, कक्षा की जो समस्याएं हैं, जैसे क्लास में आमतौर पे देखें तो इंडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, जब बच्चों के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, बच्चे खाली बैठे रहते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के थ्रू आप बच्चों को प्रोजेक्ट में जो है आप बिजी कर सकते हैं। तो बच्चा अपने खाली टाइम में जो भी ये प्रोजेक्ट है इसकी इंफॉर्मेशन क्या है सर्च करेगा, ढूंढेगा, लाइब्रेरी जाएगा, नेट पे सर्च करेगा। तो खाली टाइम का सही से यूज करेंगे तो इससे क्लासरूम की जो इंडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है और सोशल साइंस टीचिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब सोशल साइंस टीचिंग की बात है तो यहाँ पे एक और जानने की बात है, आप एक सोशल साइंस के टीचर हो, ठीक है, तो आप क्लास में जिस सब्जेक्ट आप चाहते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि बच्चा इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट में जो एक टॉपिक है इसको अच्छे से जाने, इसको अच्छे से समझे, तो क्या कर सकता हूँ, तो आप उस टॉपिक पे बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हो। बच्चा खुद से सर्च करेगा, खुद से एफर्ट करेगा, खुद से सीखेगा।
तो इससे क्या होगा कि आपका भी पर्पस फुलफिल होगा और बच्चा भी खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। तो यही प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।